द मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये जो लीनियर इक्वेशन है 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इक्वेशन आर, गिवन इक्वेशन आर, इक्वेशन क्या है 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4, कॉमा 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल टू 1, कॉमा 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल टू 2, 20/z इक्वल टू 2. अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट 1/x इक्वल टू u, 1/y इक्वल टू v एंड 1/z इक्वल टू w, 1/z इक्वल टू w. तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है 1/x अगर u के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा 2u प्लस 3v प्लस 10w इक्वल टू 4. नाउ इक्वेशन आर, नाउ इक्वेशन आर, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी 2u प्लस 3v प्लस 10w इक्वल टू 4. ऐसे ये क्या हो जाएगा 4u माइनस 6v प्लस 5w इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा 6u प्लस 9v माइनस 20w इक्वल टू 2, माइनस 20w इक्वल टू 2. यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है. अब देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बाय मैट्रिक्स मेथड. हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड. नाउ बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड क्या होता है ax, बाय मैट्रिक्स मेथड ax इज इक्वल टू b, वेयर a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ uvw, कोफिशिएंट ऑफ uvw. तो क्या हो जाएगा 2 4 6 2 4 6 3 minus 6 9 3 minus 6 9 10 5 minus 20 10 5 minus 20 10 5 minus 20. इज इट क्लियर, ठीक है. और x क्या हो जाएगा, वेरिएबल क्या है uvw, तो x की वैल्यू हो जाएगी uvw, x की वैल्यू क्या हो जाएगी uvw. और b क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है 412, तो कांस्टेंट टर्म क्या है 412, कांस्टेंट टर्म क्या है 412. ये क्लियर हो गया, ठीक है. अब देखो से ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. फ्रॉम वन ax किसके इक्वल है b के इक्वल है, तो x किसके इक्वल होगा, अगर ax b के इक्वल है तो x किसके इक्वल होगा a इनवर्स b के. x किसके इक्वल होगा a इनवर्स b, x किसके इक्वल होगा a इनवर्स b, where a inverse is equal to, where a inverse is equal to what, adjoint of a upon determinant of a, adjoint of a upon determinant of a. अब देखो ये आपकी a की वैल्यू है, तो अगर मुझे यहाँ से determinant of a फाइंड करना है, determinant of a expand along r1, तो क्या हो जाएगा 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, माइनस 6 इंटू माइनस 20 क्या हो जाएगा 120, तो ये हो गया 120 विद माइनस साइन, 9 5 जा क्या हो जाएगा 45, 9 5 जा क्या हो जाएगा 45, देन माइनस थ्री, अब माइनस 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, 4 इंटू माइनस 20 क्या हो जाएगा माइनस 80, ये क्या हो जाएगा माइनस 80, और 6 5 जा क्या हो जाएगा 30 विद माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस 30, राइट. प्लस 10 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो, 9 4 जा क्या हो जाएगा 36, 9 4 जा क्या हो जाएगा 36, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया आपका 36.
ये क्लियर हो गया। तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, डेटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, देखो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये हो गया 2 इंटू 120 माइनस 45, 120 माइनस 45 क्या होगा, 10 माइनस 5 5, 11 माइनस 4 कितना होगा 7। तो ये तो हो गया 2 इंटू 75, 2 इंटू 75 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 80 माइनस 30, ये हो गया माइनस 110 प्लस 10 प्लस 10, 36 प्लस 36, ये हो गया आपका 72, ये क्या हो गया 72। अब देखो 75 टू जा कितना होगा 150, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 11 3 जा हो गया 330, और ये हो गया 720। सबको ऐड करो 0, 8 और 2 10, 7 प्लस 1 8, 9 और 3 12। तो आपका जो डेटर्मिनेंट ऑफ ए है, जो आपका डेटर्मिनेंट ऑफ ए है वो आपका आ रहा है 1200। डेटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या आ रहा है 1200। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए, जो एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए, इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होता है, कोफैक्टर। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, कोफैक्टर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब कोफैक्टर कैसे फाइंड कर, जैसे A11, A11 तो क्या होगा -1 रेज टू पावर 1 + 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो कैसे लिखोगे, -6 5, -6 5, 9 और -20, 9 और -20, राइट। तो -1 रेज टू पावर 2, भाई इवन है, 1 + 1 2, ये तो 1 ही हो जाएगा। और -6 इंटू -20 क्या हो जाएगा 120, विद माइनस साइन, विद माइनस साइन 9 5 जा क्या हो जाएगा 45। तो A11 जो है आपका वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 75 के इक्वल। समझ में आ गया, A11 की वैल्यू क्या होगी 75। तो इसी तरह से जो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी आपकी A11 75, A12 आएगा 110, A13 आएगा 72, A21 आएगा 150, A22 आएगा -100, A23 आएगा 0, A31 आएगा 75, A32 आएगा 30 और A33 आएगा आपका -24। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डेटर्मिनेंट ऑफ A। तो 1 अपॉन डेटर्मिनेंट ऑफ A तो हो गया 1/1200, और एडजॉइंट ऑफ A क्या आ गया 75, 150, 75, 110, -100, 30, 72, 0 और -24। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू क्या था आपका A इनवर्स B, x इक्वल टू क्या था A इनवर्स B, राइट। x क्या था UVW, तो x की जगह क्या आ जाएगा UVW इक्वल टू A इनवर्स। A इनवर्स क्या हो गया 1/1200 विद इन ब्रैकेट 75, 110, 72, 150, -100 0, 75, 30 और -24। बी क्या था कांस्टेंट, दैट इज 412। बी क्या था कांस्टेंट, सारी कांस्टेंट टर्म, बी की वैल्यू क्या थी, मैट्रिक्स बी क्या थी 412, मैट्रिक्स बी क्या थी 412, 412। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी, राइट। नाउ इट विल बी इक्वल टू 1/1200, 1/1200 देखो 75 इंटू 4 दैट इज 300 प्लस 150 इंटू 1 150 प्लस 75 इंटू 2 150, कुछ ऐसे होगा। 110 इंटू 4 440, -100 इंटू 1 -100, 30 इंटू 2 +60, 72 इंटू 4 288, 288, 4 2 जा 8, 7 4 द 28, 0 इंटू 1 +0, -24 इंटू 2
-48, क्या हो जाएगा -48, ये क्लियर हो गया, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 1/1200, 150 प्लस 150 300, 300 प्लस 300 कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 600, 440 प्लस 60 500 माइनस 100 कितना हो जाएगा 500, 400 कितना हो जाएगा 400, 500 माइनस 100 400, 288 माइनस 48 ये हो जाएगा 240, ये क्या हो जाएगा 240, ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, विच इम्प्लाइज UV इज इक्वल टू, देखो 600 को 1200 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2, 1/2, 400 00 से 00 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 1/3, और 240/1200 करोगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 24 5 जा 120, तो ये हो गया आपका 1/5। तो एक तो u जो है आपका u क्या हो गया 1/2, v वैल्यू ऑफ b इज 1/3 और वैल्यू ऑफ w इज 1/5। बात समझ में आ रही है। बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी u क्या हो जाएगा 1/2, v क्या हो जाएगा 1/3 और w क्या हो जाएगा 1/5, w क्या हो जाएगा 1/5, राइट। अब देखो, अब एज पर क्वेश्चन आपका u जो था वो किसके इक्वल था 1/x, u किसके इक्वल था 1/x, और u की वैल्यू क्या आई है 1/2 आई है, u की वैल्यू क्या आई है 1/2 आई है, u की वैल्यू क्या आई है 1/2 आई है, राइट। तो मैं यहीं इसको सॉल्व कर देता हूं। देखो तो देखो u की वैल्यू आई है 1/2 और u किसके इक्वल है 1/x के इक्वल है, तो दोनों को, ये भी u ये भी, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, तो 1/x इक्वल टू क्या हो गया 1/2, तो इसका मतलब जो x है वो तो हो गया 2, x कितना हो गया 2 हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब v किसके इक्वल है 1/y, v किसके इक्वल है, v इज इक्वल टू 1/y, और v की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/3, v की जो वैल्यू आई है, वैल्यू ऑफ v इज 1/3, तो इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो 1/y किसके इक्वल होगा 1/3 के, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। इसी तरह से w किसके इक्वल है 1/z, w इज इक्वल टू 1/z, और w की वैल्यू क्या आई है 1/5, w की वैल्यू क्या आई है 1/5, w इज इक्वल टू 1/5, तो दोनों को अगर आप इक्वेट करोगे तो 1/z इक्वल टू क्या हो गया 1/5, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, z की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, which implies x is equal to 2, y equal to 3 and z is equal to 5, and this is the final answer of this question.